बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, हमने आपको इससे पहले भी जिगर की तहरीक की वजह से कई अलामतें बयान कर दी हैं। आज हम आपको जिगर में तहरीक की वजह से जो सफराब पैदा होता है और जिस्म में ही स्टोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से इंसान को यरकान हो जाता है, तो आज हम आपको यरकान के बारे में बयान करेंगे कि ये यरकान किसे कहते हैं और ये होता क्यों है, इसका सबब क्या है और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, यरकान हुक्मा की ज़बान में दो किस्म का होता है, एक पीला यरकान और एक काला यरकान, जिसको अरबी में यरकान असफर और यरकान असवद कहते हैं। और डॉक्टरों की ज़बान में हेपाटाइटिस ABCDE ये 5 किस्में बयान की जाती और उनका अलग-अलग जरसोमा बयान किया जाता है और उनका इलाज भी अलग-अलग किया जाता है। लेकिन हमारे नज़दीक ये हेपाटाइटिस की जितनी भी किस्में हैं, ये सारी की सारी पीले यरकान की हैं। सिर्फ जो है इनका दर्जा जो है किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। जिस तरह जो है दर्जा बड़ा होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है, इसी तरह उसके नाम के अंदर भी तब्दीली होती जाती है, जिसको मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि जिस आदमी को बुखार होता है, साथ नज़ला ज़ुकाम भी होता है, ऐसे मरीज़ को सबसे पहले छींकें आनी शुरू होती, फिर उसको नज़ला हो जाता है, नज़ले के बाद उसको खांसी शुरू हो जाती है, साथ उसको गले में ख़राबी भी पैदा हो जाती है, फिर उसके बाद उसको बुखार भी हो जाता है। बुखार के बाद उसका सारा जिस्म दर्दों के साथ भर जाता है, दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, थकावट महसूस हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही होती हैं, क्या ये अलग-अलग बीमारियां हैं या ये बीमारी एक ही है, लेकिन इनका दर्जा जिस तरह बढ़ता चला गया, साथ उसकी हालत भी बदलती चली गई। अब जो है इनका इलाज जो है एक ही करना पड़ेगा या इनका इलाज भी अलग-अलग होगा। भी छींकें आती होंगी तो ये लदा बीमारी है, इसका इलाज ये होगा, नज़ला हो गया है तो इसका इलाज ये होगा, अब जो है इसको गला ख़राब हो गया है तो अब इसका इलाज ये होगा, अब खांसी आनी शुरू हो गई है तो अब इसका इलाज ये होगा, अब बुखार हो गया है तो अब इसका इलाज ये होगा। अलग-अलग बीमारी शुमार करके इसको इलाज करेंगे या इसका दर्जा हम जो है मुतय्यन करके दवाई की ताकत को बढ़ाएंगे कि पहले अगर जो है इस दर्जे में बीमारी थी तो दवाई जो है इतनी ताकत वाली ही मुनासिब थी, अब जो है बीमारी बढ़ गई है तो दवाई की ताकत जो है वो भी बढ़ा दें। इसी तरह यरकान का जो है ये दर्जा है, किसी यरकान का दर्जा हेपाटाइटिस A है, किसी का B है, किसी का C है, किसी का D है, किसी का E है, लेकिन है ये पीला यरकान। पीले यरकान के अंदर जो अलामतें नज़र आती, सबसे पहले स्टेप के अंदर इंसान को चेहरे पर, उसके हाथों पर, इसी तरह जो है उसके पाँव पर, टांगों पर सोजिश आपको नज़र आएगी, जिसका मतलब ये होता है कि इसके जिगर में तहरीक होकर सफराब पैदा हो रहा है और जिस्म में ही स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर अमास सोजिश आपको नज़र आएगी, हाथ और पाँव पर जो है आपको सोजिश नज़र आएगी। अगर आपने तवज्जो ना की तो उसके बाद सफरा का जो रंग है, जर्द रंग, जब वो खून में बढ़ेगा तो उसके साथ ही आपकी आंखें जो है वो भी जर्द नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। जब आप फिर तवज्जो नहीं देंगे, इलाज नहीं करेंगे, तो फिर आपके जिगर में सोजिश होगी और आपको दाईं तरफ जिगर के मुकाम पर दर्द भी होगा, कई मरतबा पित्ता जो है ये भी सोजिशनाक साथ हो जाता है। तो ये सारे दर्जे हैं, जिस तरह बीमारी बढ़ती चली जाएगी उसकी हालत तब्दील होती चली जाएगी, उसका दर्जा जो है वो बदलता चला जाएगा। जब आप इलाज करेंगे तो इलाज भी उसी अंदाज से करेंगे, जितनी ताकत बीमारी की बढ़ चुकी है आप दवाई की ताकत भी उसी अंदाज से बढ़ाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप जो है बीमारी का नाम ही तब्दील कर दें, उसकी दवाई भी तब्दील कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये हेपाटाइटिस जिसको बोलते हैं ये पीला यरकान है। आगे डॉक्टरों ने
दर्जे बना दिए हैं और उनके अंदर जो जरसोमे बयान कर दिए गए हैं और डॉक्टर हजरात उन जरसोमों को मारने की ही कोशिश करते हैं, जिसके साथ इंसान का बहुत सारा मसला ख़राब हो जाता है, बहुत सारी कमज़ोरी लायक हो जाती है, इंसान चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहता। लेकिन जो हमारा तरीका इलाज है उस तरीके के इलाज के मुताबिक आप सबसे पहले इस मरीज़ की तशख़ीस करें कि ये काले यरकान का मरीज़ है या जो है पीले यरकान का मरीज़ है। अक्सर यरकान के मरीज़ जो है वो पीले यरकान के होते हैं, काले यरकान का बहुत कम मरीज़ आपके सामने पेश होगा। पीले यरकान के मरीज़ की आप नब्ज़ देखें तो आपको नब्ज़ जो है दरमियान में चलती हुई नज़र आएगी, 2 से 3 उंगलियों तक जो है आपको चलती हुई नज़र आएगी और रफ्तार में भी तेज़ होगी, जो आपको बता रही होगी कि जिगर में तहरीक है और उसकी वजह से सफरा जो बन रहा है वो जिस्म में ही स्टोर हो रहा है। और तसल्ली के लिए आप उसका पेशाब चेक करेंगे, जो पेशाब गहरे जर्द रंग का होगा, फिर आप बिल यकीन उस पर हुक्म लगा देंगे कि ये पीले यरकान का मरीज़ है, जिसको आप पीले यरकान की दवाई दें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो सफरा जिस्म में स्टोर हो रहा होता है वो खारिज हो जाएगा। जब वो खारिज होगा तो आपके जिगर से भी सोजश उतर जाएगी, पित्ता जो सोजशनाक हो चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह जो है आपका जो निज़ाम चेहरे पर सोजश है, पाँव पर सोजश है, इसी तरह जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर सोजश है तो आपकी ये सोजश भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका जो है जिस्म का जो पूरा सिस्टम है ये सारे का सारा बिल्कुल तंदुरुस्त होकर ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आप दवाई के तौर पर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप 5 मूसल, 6 त्रियाक और इसी तरह 1 मुलैयन ये दवाई इस्तेमाल कर लें। या इसमें अगर आप अक्सीर बरम जो है वो इस्तेमाल करना चाहें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी हमारी अद्वियात हैं जिनको हम 5 नंबर या 6 नंबर या 1 नंबर देते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपकी गर्मी जिसको हम सफरा बोलते हैं वो जिस्म से खारिज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बीमारी और जिगर को लाहिक होने वाली अलामतें सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।